नमस्कार। मातृशक्ति दिव्य ध्यान व साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने इष्ट की कृपा को आप प्राप्त कर पा रहे होंगे। तो आज का जो मेरा विषय है वो है महामाई से संबंधित। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए छोटा सा विषय इसलिए लेकर आई हूँ कि जो हम लोगों से त्रुटियां हो रही हैं उन त्रुटियां को हम ना करें। जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हो, जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहे हो या कोई भी साधना कर रहे हो, वो सही दिशा में होनी चाहिए। यही मेरा लक्ष्य रहा है और मैं उसी के लिए आप लोगों को जागृत करती हूँ। तो आज जो महामाई से संबंधित मेरा विषय है, देखिए कुछ लोगों से ना गलतियां हो रही हैं। ये गलतियों का पता मुझे कैसे लगता है, आप लोग तो बताते नहीं हो, आप लोग तो देख रहे हो, आप लोग ना प्रश्न पूछते हो। जो धाम में लोग आते हैं ना, उनसे मुझे पता चलता है कि मैं कभी पूछ लूं, ऐसे ही कोई बैठी हुई है संगत तो मैं उससे पूछ लेती हूँ कैसे कर रहे हो। अगर माई की कर रहे हो तो वैसा ही आज हुआ था। माई की एक साधक है, उन्होंने मुझे बात बताई कि वो माता को प्रसाद दे रही हैं, भोग दे रही हैं, मंत्र जाप कर रही हैं और हवन भी कर रही हैं, मतलब सब कुछ वो तरीके से कर रही है। परंतु मैं महामाई का तत्व आपको बताना चाहूंगी। इसमें जो महामाई का तत्व है वो पहले तो उग्र है, जैसा हमें दिखता है। जैसे आप फोटोज में देखोगे, जैसे महाकाली की उत्पत्ति हुई है वैसे ही उनके तत्व हैं। तो वो सारे पहले तो उग्र हैं। उनकी उग्रता को शांत करने के लिए आपको सत्य में चलना होता है। अपने अंदर जितनी आपकी त्रुटियां हैं उनको आपको मानना होता है। ये तो आपका प्रथम नियम है कि ये तो आपको करना ही करना है। और बाकी दूसरा नियम यही है आपका, जो आप कर रहे हो मंत्र जाप, वो आपने करना है। परंतु इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप त्रुटि कर रहे हो वो कहां पर आप लोगों से हो रही है। कुछ लोगों को माता से कोई इच्छा है, कुछ लोगों को कोई इच्छा है। क्योंकि वो जो आई थी देवी जी, उनका यही कहना था कि मैं पूजा अर्चना कर रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, तो गलती कहाँ हो रही है मुझसे, ये उनका प्रश्न था। तो उनसे गलती यहीं पर हो रही है कि जो आप पूजा अर्चना कर रहे हो उसके पश्चात भी आप माता से ये चाह रहे हो कि आप लोगों के जीवन में सुख हो। जब आप काली माई की बात कर रहे हो तो वहां पर आप लोगों को इतना तो सुदृढ़ रहना पड़ेगा कि जो आप लोगों के काले चिट्ठे हैं, जो भी आप लोगों ने पीछे कर्म करे हैं, कुकर्म करे हैं, कुछ भी करते आए हो, उसके परिणाम के लिए आपको स्थिर रहना पड़ेगा उसी जगह। फिर भी माई की उपासना करनी पड़ेगी। या तो आप उपासना ही मत करो, क्योंकि इन चीजों से तो महामाई आपको निकालेगी ही निकालेगी। आपने जितने भी कर्म करे हैं, जब से आपकी आत्मा यात्रा में चली है अपनी, तब से जितने कर्म कुकर्म आपके रहे हैं उन सबको क्लियर करने के लिए आपके कर्मों को आपके सामने लाती है। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम भोग प्रसाद दे रहे हैं माता को, तो और माता रानी हमें दुख देते जा रही है। आप जिस देवी की बात कर रहे हो वो काल से परे है। वो जो मेरा अनुभव रहा है कि जिस टाइम मुझे माँ के दर्शन हुए, उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि माँ ने मेरी छाती पर पैर रख दिया है और मेरी आंखों से केवल आंसू आंसू निकले। उस दिन मेरे अंदर का अहंकार और जो मेरे कर्म थे या जो मेरे अंदर गलत गलत भावनाएं थी, कुछ भी हो सकती है, वो बहुत सारी भावनाएं थी जो गलत थी,
जो मुझे उस समय महसूस हुई है वो सब नष्ट हो गई। उस दिन के बाद मैं असली अंधेरे से उजाले की ओर आई हूं। और माँ को प्रसन्न करना बहुत कठिन भी नहीं है, परंतु माँ के मार्ग पे चलना वो बहुत कठिन है। आप माँ को कह रहे हो कि माँ मुझे सुख दो। जिस माँ को से आप सुख मांग रहे हो, कभी उसके बारे में सोचा है कि उसने कितने दुख सहे, उसने कब सुख के क्षण लिए? उस परमात्मा को, जो हमारा परमात्मा है, या आप शिव बोल दो, हमारे इष्ट, उन्होंने कितने की दुख सहे हैं। पूरा आपके पास तो सिर्फ आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार हो जाएंगे, थोड़े बहुत आस पड़ोसी हो जाएंगे, यही आपकी दुनिया है। उसके पास इतनी अनंत दुनिया है कि सृष्टि में ना जाने कितनी पृथ्वी है, कितने ब्रह्मांड हैं। उन सब का दुख, उन सब की परेशानियां उन्होंने समय समय पर उठाई है। जब जब सृष्टि में कुछ भी अनर्थ हुआ है, उन्होंने उसको संभाला है। उस लायक बनाती है महामाई आपको कि आप कम से कम अपने परिवार, अपने समाज, जो आपकी दुनिया है, उसको तो संभालने लायक बनो। और ज्यादा आपको जरूरत होती है और ज्यादा शुद्धिकरण की, और ज्यादा शुद्धिकरण की। जब तक आप उस तक नहीं पहुंच पाते हो, आपको प्रतिदिन अपनी शुद्धता पर ध्यान देना है, अपनी आंतरिक शुद्धता पे ध्यान देना है। क्या आप क्लियर हो रहे हो? क्या आप उसके मार्ग पे चल रहे हो? जिस तत्व की आप पूजा कर रहे हो, महामाई की, क्या आप उसके तत्व को अपनाने लायक बन भी पा रहे हो? आप सक्षम हुए हो कि नहीं हुए हो? जो तत्व है वो बहुत ही ज्यादा, एक तो गंभीर है। हर तरफ कष्ट महसूस होता है जब आप नए नए होते हो, हर तरफ कष्ट अनुभव होता है आपको, क्योंकि यही माँ का तत्व है। यदि आपके पास माँ है, माँ की कृपा है, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने परिवार के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है, परंतु आपने सुख नहीं मिल रहा है। ये माँ काली का तत्व है जो आपके अंदर जागृत होना चाह रहा है या हो रहा है। तो इससे घबराइए मत, इससे आगे भी बहुत कुछ है। वो वात्सल्य, वो प्रेम, वो सब कुछ, वो बाद की बातें हैं, वो बाद के तत्व हैं। परंतु यदि आपने महाकाली को चुना है, तो उसके संघर्ष को भी चुनिए, जिसको काली कहा जाता है। उसने कौन से ऐसे सुख भोगे होंगे जो आप उस तत्व से ये चाह रहे हो कि वो हमें सुख ही सुख दे। वो दुष्टों का नाश कर सकती है, पर आपके पास दुष्ट है कौन? आपने उस तत्व को चुना है, आपने महामाई को चुना है। जिसका जो तत्व है वही आपको मिलेगा। आप ये मत सोचो कि आप जिसकी पूजा कर रहे हो उसी से हमें सब कुछ मिल जाता है। तब तो इतने देवी देवता बनते ही नहीं, इतने तत्व होते ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। जो महामाई का तत्व है वो उसी लिए कार्य करेगा। आपको अगर अपने, मान लीजिए मैं करती हूँ महामाई की उपासना और साधनाएं, तो मुझे जन का कल्याण करना है। मेरा समाज केवल मेरे परिवार तक नहीं है, मेरा समाज वहां तक है जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरे अनुभव पहुंच रहे हैं। जहां तक लोग गलत गाइड हुए हैं और उन्हें लगता है कि मुझे सही गाइडेंस मिलेगी, वो लोग, वहां तक मेरा समाज है। मुझे वो करना है। और उन लोगों के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट हैं उनके पीछे। मुझे वो करना है। आपको यदि भक्ति करनी है, आप चाहते हो मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, आप महामाई की भक्ति कर रहे हो, आपकी बच्चा दुष्टों से दूर रह सकता है उस तत्व की जागृति से।
और वो भी आपके लिए कार्य करेगा, आपके बच्चे के लिए कार्य नहीं करता। आपके बच्चे को अपने लिए स्वयं मंत्र जाप करना पड़ेगा उस तत्व का जो वो चाहता है। आपकी रक्षा सुरक्षा हो सकती है, परंतु आप यदि ये बोलो कि मैं महामाई की उपासना कर रहा हूं तो मुझे धन मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तब तो इतने देवी देवता बनते ही नहीं, इतने तत्व बनते ही नहीं। तो जागृत होइए, सोचिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो सही तरीके से माई की पूजा कीजिए। अगर आप माई के भक्ति के लिए कर रहे हो, कि उसकी कृपा आप पर हो, केवल आपको उसकी कृपा चाहिए, तो ही आप महामाई की उपासना कीजिए। और ये त्रुटियां बिल्कुल ना कीजिए कि आप माई से मंगते बनकर मांग रहे हो प्रतिदिन प्रतिदिन। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही सृष्टि को बहुत कुछ दिया है, उसने अपना सब कुछ दिया है सृष्टि को। वो जननी है, उसने हमें पहले ही बहुत कुछ दिया है। उसने हमें शक्तिमय बनाया है, शक्तिवान बनाया है। अगर कार्य करना है उसके लिए कीजिए, अपने आप को जागृत कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। आप में भी महामाई ने शक्ति दे रखी है। ऐसे ही थोड़ी भेज दिया है आपको कि आप जाइए अब स्वयं कीजिए। आप नहीं, उसने शक्ति लेकर आपको भेजा है ताकि आप खुद अपनी सृष्टि की, जो आपकी सृष्टि में जितने लोग आते हैं, उस सृष्टि को आप सही से संभाल सको। और आप जो संतान पैदा कर सकते हो, वो संतान सृष्टि के उत्थान के कार्य में उसको लगाने के लिए आपने क्या योगदान दिया है, ये भी निर्भर करता है। आपको करना कुछ नहीं है, दो परमात्मा है, तू दे भगवान, तू दे मुझे, देता रहे मुझे। तो चलिए मैं यहीं पर ही अपना विषय समाप्त करती हूँ। मैंने केवल इसलिए ही वीडियो बनाई थी कि आप लोगों के थोड़े से भ्रम को दूर कर सकूं। तो ये छोटी सी वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय मातृ शक्ति दिव्य धाम। ओम नमः शिवाय।